हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 उपसय संयोजन यौगिक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करके बताऊंगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण अंक है। तो देखो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। 3 पोटेशियम का +3, Fe का याद करना है x प्लस 6 साइनाइड हैं। एक साइनाइड का -1 होता है तो 6 का हो जाएगा -6, टोटल 0। माइनस के 6 में से प्लस के 3 जाएंगे तो रह जाएंगे माइनस के 3, टोटल 0। और माइनस के 3 बराबर उस साइड जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएंगे +3। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है +3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला यौगिक है। देखो ऑप्शन को अगर ढंग से देखें तो डी और सी तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड 2 ही हैं और दोनों ही द्विदंतुक एक दंतुक हैं। बात आती है यहाँ पर, देखो साइनाइड जो है ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसीलिए निकल के डी ऑर्बिटल का निकल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। परिणाम स्वरूप आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेंगे, जिससे संकरण होगा DsP2। और जब संकरण DsP2 होता है तो संरचना होती है वर्ग समतलीय। जबकि NiCl4- में क्लोराइड एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, युग्मन नहीं कर पाएगा, इसीलिए एस और बार वाले 3p कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो संकरण जब sp3 हो जाएगा तो ज्यामिति हो जाएगी चतुष्फलकीय। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला यौगिक हो जाएगा NiCl4-2। EDTA-4 की समन्वय संख्या है। EDTA जो है ये हेक्साडेंटेड संकुल होता है, ये कुल 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। अगला है PTNS3-2 Cl2 के ज्यामितीय समावयवों की संख्या होगी, यह सिस और ट्रांस समावयवता प्रदर्शित करेगा, इसलिए कितने हो जाएंगे 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक संकुल जो नाइट्रेट व क्लोराइड लिगेंड से बना है AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl देता है। अब 2 मोल AgCl के लिए बाहर आयनन मंडल में 2 क्लोरीन होने चाहिए। ऑप्शन में यहाँ 1 क्लोरीन है, यहाँ NO2 है नहीं देगा, यहाँ 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पर 2 क्लोराइड मौजूद हैं, इसीलिए ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके 2 AgCl बनाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन क्लियर करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने नेम रिएक्शन चैप्टर वाइज अपलोड कर रखी है, और सभी चैप्टर की नेम रिएक्शन का जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर आप नेम रिएक्शन को 1 बाय 1 आराम से पढ़ सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण है। और हर साल नेम रिएक्शन से 3 से 4 नंबर के प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नेम रिएक्शन जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पर 6 साइनाइड हैं, यहाँ पर 4 क्लोरीन हैं। 6 साइनाइड वाले की संरचना होगी अष्टफलकीय, इसकी संरचना होगी वर्ग समतलीय। अब 6 साइनाइड हैं तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमिलेट्री होगी, सममित तल होगा, जिसके कारण ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। बच्चे ये ऑप्शन यहाँ पर भी 4 अमोनिया है, ये भी प्रदर्शित नहीं करेगा। ये जो है COEN2Cl2 ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है NiCO4 में निकल का संकरण है। देखो यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। यदि किसी धातु में केवल कार्बोनिल लिगेंड हो तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है।
अब बात करते हैं निकल में यहाँ संकरण की। तो देखो निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 28 पर है, डी में 8 और 4s में 2। अब साइनाइड एक प्रबल शत्रु लिगेंड है, इसीलिए क्या करेगा, ये एस कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को डी में शिफ्ट कर देगा। तो ये 3d, ये हो गया अपना 4s और ये अपना हो गया 4p। तो जब ये 4s के इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो पूरे के पूरे भरे हुए कक्षक हैं। अब संकरण में 4 कक्षक अपने चाहिए, तो 1 भाग लेगा एस और 3 भाग लेंगे पी। तो संकरण हो जाएगा sp3 और संरचना हो जाएगी चतुष्फलकीय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्लोरोफिल किस तत्व का संकुल यौगिक है? क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का संकुल यौगिक होता है, जबकि आयरन हीमोग्लोबिन का, सॉरी, हाँ, जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन का, और कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 है जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, उसका होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द्विक लवण है। द्विक लवण दो साधारण लवणों के सममूलक अनुपात में मिलने से बनते हैं। मोर लवण जो है ये एक द्विक लवण है, ये पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड से बनता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पर। ये अच्छा क्वेश्चन है। Fe4FeCN6 3 में केंद्रीय धातु Fe का ऑक्सीजन अंक है, इसका पूछा है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर Fe है 4 और ये है 3। इसका मतलब इस Fe की ऑक्सीजन संख्या है +3 और इस समन्वय मंडल पर टोटल चार्ज है -4 का। क्यों? क्योंकि धनायन के चार्ज को ऋणायन से गुणा किया है 3 से और ऋणायन के चार्ज को धनायन से गुणा किया है 4 से। तो यहाँ पर Fe का अगर हमें संकलन चाहिए तो देखो ये हम अलग से समन्वय मंडल निकाल लेते हैं। FeCN6 और इस पर टोटल चार्ज है -4। तो देखो Fe हो गया x, 6 साइनाइड का -6, टोटल -4। x इक्वल टू -6 बराबर उस साइड जाएंगे +6, -4 ऑलरेडी हैं, तो कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु Fe का ऑक्सीजन अंक है +2 और अगर इसका चाहिए तो इसका है +3। क्वेश्चन नंबर 11। संकुल यौगिकों में रंग की उत्पत्ति को समझाया जा सकता है वीबीटी द्वारा, युग्मन ऊर्जा द्वारा, डीडी संक्रमण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। डीडी संक्रमण द्वारा संकुल यौगिकों के रंग की उत्पत्ति को समझा सकते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर T2G से Eg में संक्रमण कर जाता है। प्रकाश के जिस रंग का अवशोषण करता है उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। FeH2O5 NO+2 में Fe की समन्वय संख्या है। तो देखो यहाँ पर जो वाटर है जिसको लिगेंड में एक्वा बोला जाता है वो है 5। NO ये भी एक है। वाटर और नाइट्रोसिल दोनों के दोनों एक दंतुक लिगेंड है, तो टोटल लिगेंडों की संख्या हो गई 6। 6 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किलेट लिगेंड है। साइनाइड एक दंतुक है, अमोनिया एक दंतुक, एथिलीन डायमीन द्विदंतुक और ये क्या है C2O4, ये है ऑक्जेलेट। तो यहाँ पर किलेट लिगेंड कौन हो जाएगा एथिलीन डायमीन। अगला चलते हैं। किलेट लिगेंड में लिगेंड होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु होते हैं जिनकी सहायता से वो केंद्रीय धातु से जुड़कर वलय संरचना का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। FeCN6-4 में Fe का संकरण है। अब यहाँ पर Fe की ऑक्सीजन अवस्था निकालें तो Fe का x 6 साइनाइड है -6, टोटल चार्ज है -4, तो टोटल हो गया -4। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 6 बराबर को साइड जाएंगे +6 -4 हो गया +2। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण अंक +2 है। अब संकरण की बात करते हैं तो देखो Fe का, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि हमें काम आ जाएगा। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑर्गन के बाद ये 26 पर है, तो 3D में 6 और 4s में 2। अब Fe+2 में 4s वाले दोनों चले जाएंगे
तो डी में कितने रहेंगे 6, 1 2 3 4, ये 3D के बाद ये 4s, 4s के बाद ये 4p। यहाँ पर जो साइनाइड है ये एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसीलिए डी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब यहाँ पर 6 साइनाइड के लिए 6 कक्षा खाली होने चाहिए। तो एक तो ये डी, दूसरा डी, एक एस, फर्स्ट पी, सेकंड पी, थर्ड पी। तो 2 तो डी भाग लेंगे, 1 भाग लेगा एस और 3 भाग लेंगे पी। तो संकलन हो जाएगा D2sp3। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संकुल Na2NiEDTA में निकल की समन्वय संख्या होगी। समन्वय संख्या लिगेंड द्वारा दिए गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो EDTA है ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये कुल 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। एक ही लिगेंड है, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 6। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकुल CrH2O6Cl3 CrH2O5Cl Cl2H2O। ध्यान से देखें तो यहाँ समन्वय मंडल में जल कणों की संख्या 6 है, आयनन मंडल में 0। यहाँ समन्वय मंडल में जल कणों की संख्या 5 और आयनन मंडल में 1। ऐसे समावयवी जिनके समन्वय मंडल आयनन मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो वो हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 किस धातु का संकुल यौगिक है? अभी मैंने बताया था कोबाल्ट का। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। संकुल COEN2NH3 में CO की समन्वय संख्या है। वही बात है, देखो एथिलीन डायमीन एक द्विदंतुक लिगेंड है और यहाँ पर 2 एथिलीन डायमीन है, तो ये देगा 2 गुणा 2 4 लोन पेयर। NH3 2 है, NH3 एक दंतुक लिगेंड है तो 2 2 ही देंगे, तो 4 तो ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, टोटल 6 लोन पेयर, समूह संख्या 6। चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। प्यारे विद्यार्थियों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप स्किप नहीं करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि मुश्किल से ये 20 से 25 मिनट का वीडियो है, आप समय निकाल कर जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक लवण है? ये संकुल यौगिक हैं, ये भी संकुल यौगिक हैं, तो ये हो जाएगा अपने द्विक लवण KCl MgCl2 6H2। ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20। FeCN6-4 में ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अभी मैंने आपको बताया कि साइनाइड जो है ये एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, और जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं वो धातु के डी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। जब युग्मन होगा तो ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड बंधनीय समावयवता प्रदर्शित करता है? वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में एक ही परमाणु दाता परमाणु का कार्य करता है, उनको हम उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं, और उभयदंतुक लिगेंड ही बंधनीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इनमें उभयदंतुक लिगेंड अपने अलग अलग परमाणुओं से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। ये उभयदंतुक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आइसोथायोसाइनेट है, ये उभयदंतुक लिगेंड है, बंधनीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है? देखो बाह्य कक्षक संकुल जो है, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक जो संकुल हैं इनमें बाहर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं, और बाहर वाले डी कक्षक तब भाग लेते हैं जब लिगेंड दुर्बल हो, क्योंकि प्रबल लिगेंड आंतरिक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, तब आंतरिक डी कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं, तब अंत्य कक्षक संकुल बनता है। तो यहाँ पर साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड, अमोनिया प्रबल क्षेत्र लिगेंड, यहाँ पर भी साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड, जो ये एफ है फ्लोराइड, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, इसीलिए ये बाह्य कक्षक संकुल बनाएगा। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड तो बाह्य कक्षक संकुल, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड तो अंत्य कक्षक संकुल बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस संकुल की ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी? तो इसमें 6 है अष्टफलकीय, इसमें भी 6 है अष्टफलकीय।
अब यहाँ पर साइनाइड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसके कारण इसका संकरण होगा DsP2, संरचना होगी वर्ग समतली। 4 कार्बोनिल हैं, संकरण होगा sp3, पहले भी मैंने आपको बता रखा है इसी वीडियो में, तो संरचना होगी चतुष्फलक की। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, CONO2 NH3 5Cl2 COONO। देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। उभयतंतुक लिगेंड भिन्न भिन्न दाता परमाणु से जुड़ा है, तो कौन सी समावयवता होगी? बंधनीय समावयवता। ऑप्शन डी 100% राइट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है? ज्यामितीय समावयवता में देखो यहाँ पर 2 लिगेंड है अलग अलग, यहाँ पर X2 2 लिगेंड है और AB का मतलब है द्विद्वंद्वक लिगेंड। यहाँ पर अगर हम इस ऑप्शन को देखें Ml4, तो यहाँ पर संरचना होगी चतुष्फलक की। धातु से जुड़े हुए 4 लिगेंड चतुष्फलक की संरचना में रहेंगे, जिसके कारण लिगेंडों की भिन्न भिन्न व्यवस्था संभव नहीं होगी, क्योंकि सब के सब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पर हैं। लिगेंड सेम, एंगल सेम, इसीलिए भिन्न भिन्न ज्यामितीय समावयवता या ज्यामितीय संरचना संभव नहीं होगी, इसीलिए ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। किस संकुल यौगिक का उपयोग कैंसर रोग में ट्यूमर वृद्धि को रोकने में किया जाता है? सिस्प्लाटिन, जिसका फॉर्मूला होता है PT NH3 2Cl2, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 4 और लास्ट। मैंने आपको कहा ही था छोटा सा वीडियो होने वाला है। इस बार इस चैप्टर से केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इससे पहले भी मैंने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप मेरे यूट्यूब पर जाकर वहां से आप उन वीडियोस को देखकर बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 वन शॉर्ट सीरीज, जिसमें वही टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में महत्वपूर्ण है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपका रिवीजन इक्वल 100% हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27, चतुष्फलक की ज्यामिति वाला संकुल यौगिक है। ये अभी मैंने तुम लोगों को करवाया था, निकल वाला NiCO4, इसकी ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलक की। बाकी NiCN4 इसकी वर्ग समतलीय, ApCO5 की ट्राइकोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोण द्विपिरामिडीय, और इसकी होगी, ये क्या है? CrCO4। यहाँ पर अपने चतुष्फलक की ज्यामिति वाला कौन होगा? NiCO4। द्वितंतुक लिगेंड है। द्वितंतुक लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऑक्जेलेट, ये एक दंतुक, ये भी एक दंतुक, ये भी एक दंतुक, ऑक्जेलेट द्विदंतुक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। नाइट्रेटों के लिए बुरी वलय परीक्षण में प्राप्त बुरी वलय का रासायनिक सूत्र है। इसके लिए अपने ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। जब बुरी वलय का परीक्षण किया जाता है तो ये संकुल आयन उस समय बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। होमोलेप्टिक संकुल है क्वेश्चन नंबर 30। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड हो होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। तो यहाँ पर 5 NH3 1 Cl 2 हो गए, ये तो नहीं हो सकता। 2 क्लोराइड 2 एथिलीन डाइमीन, ये भी नहीं हो सकता। 4 अमोनिया 2 क्लोराइड, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ केवल 6 एमीन है, जो मुझे दिखा देता हूँ। तो इसीलिए एक ही प्रकार के लिगेंड है, तो ये होमोलेप्टिक संकुल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हीमोग्लोबिन का संकुल यौगिक है? आयरन का संकुल यौगिक है। K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीजन अवस्था है 4 Fe का प्लस 4, सॉरी 4 पोटेशियम का प्लस 4, Fe का X प्लस 6 साइनाइड, A का -1 तो 6 का -6, टोटल हो जाएंगे 0। माइनस के 6 में से प्लस के 4 जाएंगे, माइनस के 2, और माइनस के 2 बराबर उस साइड जाएंगे तो प्लस के 2। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। विटामिन B12 साइनोकोबालेंट में उपस्थित तत्व है, कब था? कोबाल्ट। तो यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 5 उप सह संयोजन यौगिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद जो भी शेष चैप्टर बचते हैं उनके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और जिस चैप्टर से रिक्त स्थान वाले सवाल आएंगे उनके भी रिक्त स्थान वाले सवाल मैं आपको करवाऊंगा। मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत तुरंत सब्सक्राइब कर लें,
ताकि नई वीडियोज़ के लिंक जो हैं, वो आपको आपके फ़ोन के होम टैब में मिल जाएँगे, नोटिफ़िकेशन में आपको शो हो जाएँगे, जिससे आप जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, आप उसको देखकर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और आपके लिए मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।